हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है 12th का ये बायोलॉजी सेट है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग को 250 ऑब्जेक्टिव है। इस 250 ऑब्जेक्टिव में से प्रत्येक साल 35 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यदि आप लोग नए नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार सेशन चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा 1 नंबर में कि क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाल। एकदम एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रहता है। क्या कह रहा है कि मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। अपरा निर्माण कहाँ होता है? तो एम्ब्रियन द्वारा, ठीक है ना, कि एलेंटोस द्वारा, कि कोरियन द्वारा, कि कोरियन तथा एलेंटोस द्वारा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को कोरियन द्वारा। ठीक है ना, मनुष्य में अपरा निर्माण होता है कोरियन द्वारा। अब आगे कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 7 मार्च को, 7 अप्रैल को, 7 मई को, कि 7 जुलाई को। तो मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोग, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अब आगे कर रहा है कि परिपक्व मादा युग्म के बनने की प्रक्रिया है। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया कौन सी है? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, अंड जनन है। कौन है? अंड जनन है, याद रखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को ऐसे कर दूँ तो यहाँ पर शुक्राणु जनन, एक्रोसोम, वीर्य, यानी कि अंड जनन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आगे क्या कर रहे हैं मेरे डियर स्टूडेंट, मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो मादा में मुखीय गर्भ निरोधक अंडोत्सर्ग को, निषेचन को, कि रोपण को, कि योनि में शुक्राणु का प्रवेश को। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे 4 नंबर में अंडोत्सर्ग को। ठीक है ना, अंडोत्सर्ग को रोकती है। आगे क्या कह रहा है, ब्रीवरी का संबंध किससे है? तो सेक्रोमाइसिस से, कि प्रोटोजोआ से, कि टेरिडोफाइट से, कि मार्सुपियल से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे वो है सेक्रोमाइसिस से। ठीक है ना, ब्रीवरी का संबंध सेक्रोमाइसिस से है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल, याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों को टक्कर देगा। यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए से, कि डीएनए से, कि ए और बी दोनों से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 6 नंबर का हो जाएगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा? आरएनए से। यूरेसिल जो है आरएनए से संबंधित है। आगे कह रहा है एस.एल. मिलर किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, कि विकासवाद के उपयोग एवं अनुप्रयोग के सिद्धांत से, कि नव डार्विनवाद से, कि नव लेमार्कवाद से। तो मेरे प्यारे लाल याद रखेंगे एस.एल. मिलर किससे संबंधित है? तो वो संबंधित आप लोगों को जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, कि संपर्क द्वारा। तो देखिए क्षय रोग जो होता है मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे, वो हवा के द्वारा होता है क्षय रोग। आगे कह रहा है कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो जल धारण क्षमता इनमें से मृदा का गुण है, कि पौधों का गुण है, कि जल का गुण है? तो मेरे प्यारे से जल धारण क्षमता इसमें से गुण जो है मृदा का है। मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, किसने किया है? फ्लेमिंग ने, पास्चर ने, कि वैक्समैन ने, कि लीटर ने। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक का खोज किया था 1929 ईस्वी में किया था, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है काजू निम्नलिखित में से कैसा फल है? काजू जो है निम्नलिखित में से कैसा फल है? यथार्थ, बैरी, नट, कि इनमें से सभी। तो याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट 11 का आप लोग को हो जाएगा नट फल है। काजू जो है नट फल है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? देखिए जब भी संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, कितने जनक द्वारा? एकल जनक द्वारा, तब वह क्या कहलाती है? मतलब क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है एकल जनक द्वारा। जब भी संतति की उत्पत्ति होता है तो वह कहलाती है अलैंगिक जनन। ठीक है ना, लैंगिक में दो संतति से होता है, 2 जनक होता है। आगे देखिए निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो सरसों, गुड़हुल, पपीता, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक लिंगी इनमें से कौन है?
तो वह हो जाएगा पपीता। पपीता जो होता है एकलिंगी होता है। क्या होता है? एकलिंगी होता है। आगे क्या करा है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो एकदम मेरे प्यारे सेंट 14 का एकदम याद रखेंगे आप लोग, एकदम मेरे प्यारे लाल, लीची। अब आगे क्या कर रहा है? आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो आनुवांशिक कूट में 4 कूट होते हैं कि 16 की 32? तो आनुवांशिक में मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना, आप लोग याद रखेंगे, वो रहते हैं 64। आनुवांशिक में कितने कूट रहते हैं? तो 64 कूट रहते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है सो। भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता, एंडोकार्पिक कि एंडोस्पर्मिक? तब भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो वो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, ठीक है ना, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 5, 4, 7, 3। तो मेंडल ने, आप लोग याद रखेंगे, 7 लक्षणों का अध्ययन किया है। आगे क्या कर रहा है? मेंडल ने प्रतिपादन किया सहलग्नता का नियम, आनुवांशिकता का नियम कि थर्मोडायनेमिक्स का नियम, कि आप लोगों को जो है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ये तीनों में से कौन हो जाएगा? मेंडल ने इन तीनों में से कौन सा नियम का प्रतिपादन किया है? तो मेंडल ने तीनों में से आप लोग को जो आनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादन किया है। आगे करा न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है? न्यूक्लिक अम्ल जो है मेरे डियर स्टूडेंट किसका पॉलीमर है, सो पूछ रहा है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है मेरे डियर स्टूडेंट किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एमिनो अम्ल कि न्यूक्लियोप्रोटीन? तो न्यूक्लिक अम्ल जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे, वह न्यूक्लियोटाइड का है। किसका है? न्यूक्लियोटाइड का है। आगे कह रहा है कि डीएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है थाइमीन एवं साइटोसिन कि एडेनिन, गुआनिन कि साइटोसिन एवं यूरेसिल कि थाइमीन एवं यूरासिल? तो देखिए डीएनए के पायरीमिडीन में, ठीक है ना, पायरीमिडीन में पाया जाता है क्या? तो वह पाया जाता है आप लोगों को थाइमीन एवं साइटोसिन, थाइमीन एवं साइटोसिन। मेरे डियर स्टूडेंट अगर आप लोग नए नए हो तो आप लोगों को मैं बता दूं एक बात कि आप लोगों को ये 250 ऑब्जेक्टिव जो है डेली कराया जाएगा। तो आप लोग नए नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में 80 से 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग फटाफट से इस नंबर से कांटेक्ट कर ले 8229, ठीक है ना, 843352। और आप लोग PDF नोट्स वैसा पाए जो आप लोगों के एग्जाम हॉल में 100% आए, ठीक है ना। अगर 80% से 90% तक अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट करके PDF नोट्स जरूर पाइए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सहेली क्या है? सहेली क्या है? गर्भधारण की मुखीय गोली कि नॉन स्टेरॉइड गोली कि मादा के लिए मुखीय गर्भ निरोधक? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सहेली जो होता है वह क्या होता है? तो वह होता है आप लोगों को B एवं C दोनों हो जाएगा, यानी कि नॉन स्टेरॉइड गोली और मानव मादा के लिए मुखीय गर्भ निरोधक दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर D होगा इसका करेक्ट। चलिए आगे क्या कर रहा है? आनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया? देखिए आनुवांशिकी शब्द मेंडल ने कि मार्गन ने कि बेस्टस ने कि जोहानसन ने? तो देखिए आनुवांशिक शब्द जो है सबसे पहले कौन प्रस्तावित किया था? तो वो प्रस्तावित किए थे बेटसन ने। कौन? बेटसन ने। आगे क्या करा है? क्रमिक विकास में योगदान है किसका? स्वपरागन का, परपरागन का कि कायिक प्रवर्धन का कि संकरण का? तो देखिए क्रमिक विकास में योगदान जो है वह है परपरागन का। किसका है? परपरागन का है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? पक्षी के लिए कि बंदर के लिए कि हिरण के लिए कि गेंडा के लिए? तो काजीरंगा जो होता है मेरे प्यारे लाल याद रखेंगे, काजीरंगा जो है गेंडा के लिए, एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। 25 नंबर आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, साथ में आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो मैं बता देता हूँ। निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? टाइफाइड, कुष्ठ, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा? तो देखिए निम्नलिखित में कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो वह जो हो जाएगा आप लोग को इन्फ्लुएंजा जो है, जो जीवाणु से नहीं होता है।
जीवाणु से क्या होता है, टाइफाइड, कुष्ठ, डिप्थीरिया। इन्फ्लुएंजा जो होता है वायरस से होता है। तो चलिए मेरे पेशेंट, अभी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है इसमें, ठीक है ना, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप लोगों को मैं अभी 25 ही कराऊंगा। चलिए मैं बताता हूँ। आप लोगों को PDF नोट्स लेना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग जो अपने अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे प्यारे पेशेंट, मैं बताता हूँ कि आप लोग अगर नए नए हो तो आप लोग जो है जान लीजिए कि कैसे PDF नोट्स फ्री में डाउनलोड करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम पर सर्च करें स्टडी सिलेबस। जैसे ही आप लोग स्टडी सिलेबस सर्च करते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग देखिए ISC वाला में आना है आप लोगों को। और देखिए न्यू अपडेट वाला में आप लोग को एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया गया, कब आएगा एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड का फॉर्म कब भराएगा वो भी दे दिया गया है। तो ऊपर में ISC वाला पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर से कट कर देना है, थोड़ा सा ऊपर करके हम लोग कट कर देते हैं। उसका नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और देखिए यहाँ से आप लोग को सभी विषयों का चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा, VVI ऑब्जेक्टिव। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर, जय हिंद, जय भारत।